All right, we are live everyone. A very good morning and warm welcome to Infinity Learn NEET by श्री चैतन्या। बच्चे ये आपके प्रारंभ सीरीज में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया था विच इज योर लिविंग वर्ल्ड। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमने डिटेल में पढ़ाई कर ली थी लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर लास्ट तक। तो भाई अब आज से आपके डेली बेसिस पे ये मॉर्निंग आवर्स में क्लास होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैंने ये देखा कि इवनिंग के टाइम पे आते आते ना आप लोग थोड़ा थक जाते हो। तो मॉर्निंग में हम एकदम बहुत सुपर हाई एनर्जी के साथ में, वाइब्रेशंस अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी होती है, तो हम 10 बजे अपनी क्लास को शुरुआत कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ही बेहतरीन सी बारिश भी हुई है, तो एक बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो गया है जो अलग ही पॉजिटिविटी स्प्रेड भी कर रहा है और मजा भी आ रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी उतना ही मजा कर रहे होगे अपने सिटी में, अपने शहर में। तो आज की जो क्लास है बच्चे, दिस इज अबाउट प्रारंभ सीरीज। मैं अपना मोबाइल साइलेंट पे कर देती हूँ। दिस इज अबाउट योर प्रारंभ सीरीज जो आपकी 11th क्लास के बच्चों की सीरीज है बच्चों, और इसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, आज हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। राइट एवरीवन, तो चलिए जी विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो क्वेश्चंस है बच्चे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी एक लेक्चर में, उसको आप देख लीजिएगा। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें समझ आएगा कि पूरा चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड जो क्वेश्चन है वो फंजाई वाले पार्ट से आ रहे हैं, तो कौन सा पार्ट स्पेसिफिकली फंजाई में इंपॉर्टेंट है जहां पे आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में बात करते हुए चलेंगे सेशन में, एंड मैं आपको एक एक क्वेश्चन सोल्व कराती हुई चलूंगी। आप सोल्व करना, उसका आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे तो आई एम देयर टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आपको सवाल भी कराए जाएंगे, आपकी एक्टिव लर्निंग को बढ़ाया जाएगा। बस एक ही रिक्वायरमेंट है इस क्लास की कि आप अपनी जो किताबें हैं, अपनी जो एनसीईआरटी है, जो अपना स्टडी मटेरियल है, आप उसको बंद करके क्लोज करके साइड में रख दीजिए एंड मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप एक पेपर ले लो, एक पेन ले लो, जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले होता है आप कोशिश करो उसको सॉल्व करने की। आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लिया वेल एंड गुड, नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, मैम इज देयर टू टेल यू कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना चाहिए। तो उस पेपर पे आपको ऑनेस्टली जेन्युइनली ये लिखना है कि मेरे को कितने क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस मेरे इनकरेक्ट हुए। इसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है, ट्रू रहना है अपने साथ में, बिकॉज जितना आप अपने साथ में ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपके लिए ही वो चीज फ्रूटफुल होगी। ऑनेस्ट अगर रहेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा कि किस वाले पोर्शन में मेरे को अभी भी कमी महसूस हो रही है, इस पोर्शन को मुझे दोबारा से रिवाइज करना चाहिए। तो बच्चे अगर दोबारा से रिवाइज करना है तो पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सारे लेक्चर्स उसमें लिखे हुए हैं। आप एक कोई भी लेक्चर जिसमें आपको लगता है, फॉर एग्जांपल फंजाई में लगता है कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, शायद मुझे अभी थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है, तो यू कैन डू सो, यू कैन डेफिनेटली डू सो। फंजाई वाला आप टॉपिक निकालो एंड उसको रिवाइज कर लो, 1.5x या 2x पे लगा करके रिवाइज किया, उसके बाद वापस से आके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लर्न करते हुए चलते हैं, ऐसे ही आप समझते हुए चलते हैं। तो चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपने आज की सुपर अमेजिंग क्लास की विद सम सुपर डुपर अमेजिंग क्वेश्चंस। भाई सॉल्व कीजिए सारे बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सॉल्व कीजिए। सम फंजाई एग्जिबिट अ फेज इन विच ए सिंगल सेल हैज 2 न्यूक्लियाई। उस फेज को आप क्या कहते हैं? थोड़ा मैं आपको रिवाइंड करा दूं, पीछे की बातें जरा समझा दूं कि आपकी कुछ फंजाई, जैसे कि मैं कहूं एस्कोमाइसिटीज, आप लोग भी सोल्व कीजिए, या मैं कहूं बेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों फंजाई के केस में ये देखा गया कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ना बच्चों, तो जनरली आपकी 3 स्टेज होती है, 3 स्टेप्स होते हैं। वी हैव प्लाज्मोगैमी नंबर 1, नंबर 2 पे वी आर हैविंग कैरियोगैमी नंबर 2, एंड नंबर 3 पे बच्चों वी आर हैविंग मियोसिस। सबसे पहले आपके प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं, उसके बाद न्यूक्लियस कंबाइन होता है, देन फाइनली मियोसिस होके वो नॉर्मल फंजाई के फॉर्म में ही चला जाता है। तो दैट्स हाउ योर स्टेप्स अंडरगो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ये स्पेसिफिकली 2 केस में क्या होगा, जो कैरियोगैमी है
प्लाज्मोगैमी में आपका N+N फंजाई पास में आया, कैरियोगैमी में आपके दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे एंड 2N बना देंगे, एंड मियोसिस में यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होकर के वापस से N बना देगा। बट स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ एस्को एंड बेसिडियो ये देखा गया कि कैरियोगैमी से पहले भी एक फेज आता है जिसमें कुछ समय के लिए आपके जो ये N+N कंडीशन है इसको मेंटेन किया जाता है। So we don't have 2N, we have N+N कंडीशन जो थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करता है। इस फेज को आप डाई कैरियो फेज कहते हैं। यस, इस फेज को आप क्या कहते हैं बच्चे? डाई कैरियो। डिप्लॉयड फेज तो आपका 2N हो जाएगा। न्यूक्लियर फेज, कैरियोटिक फेज या डाई कैरियो फेज विच इज योर N+N कंडीशन found in the case of Ascomycetes and Basidiomycetes। Asco and Basidio के केस में आपको देखने को मिल जाता है dikaryophase, right? तो correct answer will be, my dear kids, is option number D, which is dikaryophase. Am I clear? In first question, are we clear? Everyone in the chat box, yes, we are clear. तो चलो आगे बढ़ जाते हैं next question पे। Question number 2 everyone on your screen। क्वेश्चन नंबर 2, वायरॉइड्स पे ये क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन, आप इजीली इसको कर पाएंगे, आप सॉल्व करो। मीनवाइल मैं भी एक्सप्लेन करते हुए चलती हूँ। क्वेश्चन आपसे कहता है ए कॉमन फीचर शेयर्ड बाय एनिमल्स, एक ऐसा फीचर जो आपके एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा, नंबर 1, आपके प्लांट्स को भी देखने में मिलेगा, बैक्टीरिया एंड वायरॉइड्स चारों के अंदर आपको पाया जाएगा। कुछ ऐसा फीचर आपने बताना है, कॉमन फीचर। कम ऑन एवरीवन, शेयर्ड बाय एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, वायरॉइड। अब बच्चों, हेलो न्यूटन बाबा, गुड मॉर्निंग। अब बच्चों आप छोड़ दो एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया को, आप ये देखो वायरॉइड्स वायरॉइड को पकड़ लो। भाई मैम ने हमें समझाया था जो वायरॉइड्स है बच्चे, वायरॉइड्स के केस में आपका सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपका infectious हो जाता है, and genetic material maybe we are having RNA specifically which is having low molecular weight। तो RNA ही तो इन्फेक्शियस हो गया जिसका कि लेस मॉलिक्यूलर वेट है, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही चीज पाई जा रही है, तो ऑब्वियसली आप उसी से तो कंपेयर करेंगे। तो वायरॉइड्स में वी आर हैविंग योर RNA एंड ऑब्वियसली एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरिया में भी यू कैन हैव प्रेजेंस ऑफ RNA, राइट? द करेक्ट आंसर माय डियर किड्स विल बी योर ऑप्शन नंबर A which is RNA। yes Pawan S, am I clear? आंसर विल बी RNA। एम आई क्लियर? भाई एनिमल में बहुत सारी चीजें हैं, DNA भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, प्लांट में सेल वॉल भी हो सकती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल भी हो सकती है, बट हमें सबसे लीस्ट वाला ऑर्गेनिज्म को पकड़ना है, सबसे सूक्ष्म है मेरा यहाँ पे वायरॉइड। वायरस से भी सूक्ष्म पार्टिकल विल बी योर वायरॉइड। वायरॉइड को मैंने उठा लिया, देखा वायरॉइड के केस में कि भाई यहाँ सिर्फ और सिर्फ RNA है विद लेस मॉलिक्यूलर वेट। तो RNA ही देख लो, क्या एनिमल में होता है? जी हाँ बिल्कुल होता है। प्लांट्स में जी हाँ बिल्कुल होता है। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, विच मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर A, विच इज RNA। एम आई क्लियर? इन सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी, न्यूटन ने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर ही दिया था। पवन आप भी आंसर कीजिए, विनय प्रताप आप भी आंसर कीजिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भाई मैं मान रही हूँ बहुत सुनहरा मौसम हो गया है ना, तो चाय की चुस्की पकौड़े के साथ में ही क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है? ठीक है चलो, बट क्वेश्चन तो सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, द न्यूक्लिक एसिड इन वायरसेस इज सराउंडेड बाय अ कवरिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हाट? Which is made up of what? भाई अगर हम बात करें बच्चों वायरसेस की, वायरसेस में मेरे 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वायरसेस को हम कहते हैं कि पावन का आंसर आ गया है। वायरस को हम कहते हैं बच्चे दीज आर द न्यूक्लियोप्रोटीन। ये न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब इसमें 2 कंपोनेंट हो जाते हैं। एक तो हो गया मेरा न्यूक्लिक एसिड विच कुड आइदर बी DNA और इट कुड बी RNA। वो DNA या RNA में से कुछ भी हो सकता है। यस, देन आई एम हैविंग प्रोटीन वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट। अब जो प्रोटीन है बच्चों, प्रोटीन की लेयर आपकी कहलाती है कैप्सिड। क्या कहलाया बच्चों? कैप्सिड। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ व्हाट?
कैप्सिड एक सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है जिसको आप कहते हैं जी कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। तो यही दो कंपोनेंट्स आपके वायरस के, न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। प्रोटीन को आप कैप्सिड बुलाते हैं, जो आपका प्रोटीन है वो कुछ सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है जिसको कि आप कैप्सोमियर कह देते हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें, विच कुड आइदर बी डीएनए और आरएनए, दोनों कभी भी नहीं हो सकते, क्या तो डीएनए पाया जाएगा या आपका आरएनए पाया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन में पूछा हुआ है the nucleic acid in virus is surrounded by a covering made up of, covering is of protein made up of capsomeres। तो आपका ग्लाइकोलिपिड्स नहीं जी, फॉस्फोलिपिड ना जी ना, फिम्ब्रे जी नहीं, कैसा ऑप्शन दिया है? आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी विच इज योर कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। पवन का आंसर करेक्ट है, न्यूटन का आंसर करेक्ट है। बच्चों सेशन को शेयर भी कर दो, है ना, सैटरडे मॉर्निंग में सबको उठा लो अपने दोस्तों को कि आ जाओ भाई, बड़ी अच्छी क्लास चल रही है, तो पकौड़े के साथ में क्लास का भी आनंद लिया जाए। ठीक है, चलो सुपर। शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में, सारे ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप में, इंस्टा में, टेली में, जहां जहां पे आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो, इस सेशन को जरूर शेयर कर दो। राइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगला सवाल है आपका, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ T2 फेज, T2 फेज जो कि आपका बैक्टीरियोफाज है। अब देखिए, जो आपकी कैप्सोमियर है वो कोई भी शेप को अटेन कर सकती है व्हाइल मेकिंग द कैप्सिड। अब कैप्सिड बनाते टाइम पे अगर कैप्सोमियर्स ने स्फेरिकल शेप बना लिया तो हम कह देंगे ये स्फेरिकल टाइप है। अगर मान लीजिए उसने पॉलीहेड्रल शेप बना दिया, हो सकता है वो कुछ कॉम्प्लेक्स शेप बना ले जिसको कि आप बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज याद करो, मैंने आपको बहुत अच्छा सा एनिमेशन भी दिखाया था बैक्टीरियोफाज का, कुछ इस तरीके से आपका बैक्टीरियोफाज नेचर में देखने को मिलता है। याद आ रहा है कुछ बच्चों? याद आ रहा है कुछ बच्चों? बैक्टीरियोफाज कुछ कुछ याद आया बैक्टीरियोफाज, है ना? थोड़ा सा और याद दिला दूं कि ये वाला पार्ट मेरा हेड पार्ट था जिसके अंदर मेरा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था। यस, यहाँ पे मेरा कॉलर प्रेजेंट था, इसको मैं शीथ बुला रही थी, शीथ, दिस इज योर शीथ, एंड दीज वंस आर योर टेल फाइबर्स। याद आया, टेल फाइबर जा करके इन्फेक्शन कोज कर रहे थे, अटैचमेंट करके, ड्रिल करके ऊपर से जेनेटिक मटेरियल को पोर कर दे रहे थे। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, याद आ रहा है? पवन पुत्र हनुमान, थोड़ा सा गलत हो गया है क्वेश्चन का आंसर। ये कुछ याद आ रहा है? ऐसा डायग्राम मैंने बनाया था, यहाँ पे आपका प्रेजेंट था बच्चों जेनेटिक मटेरियल। याद आया कुछ, है ना? एनिमेशन की हेल्प से आपको समझाया था। तो जेनेटिक मटेरियल T2 फाज का क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड इट विल बी लीनियर, सर्कुलर नहीं होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा इनटू योर T2 फाज। लीनियर होगा बच्चे, सर्कुलर नहीं होगा पवन। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल विल बी योर, सी आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सर्कुलर वे में भी प्रेजेंस हो सकता है, जो कि मेजरली आपका बैक्टीरिया में, वायरस में आपको देखने को मिलता है। लीनियर जैसे कि हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर लीनियर शेप में होता है आपका डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो लीनियर शेप में ही आपका T2 फाज में पाया जाएगा। राइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रियॉन्स। प्रियॉन्स, what are prions? Come on everyone, what are prions? They have single stranded RNA, they cause disease only in the case of humans, they are larger than viruses और they are abnormally folded proteins। तो थोड़ा रिवाइंड कराती हूँ बच्चों, वायरस के केस में हमने ये डिस्कस किया था, जो आपके वायरसेस होते हैं इसमें दो पार्ट्स पाए जाते हैं, वन इज योर न्यूक्लिक एसिड एंड सेकेंड इज योर प्रोटीन। इसीलिए आप इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। याद आ रहा है? इसीलिए आप इसको न्यूक्लियोप्रोटीन कह रहे थे। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोप्रोटीन। अगर तो आपका न्यूक्लिक एसिड, खाली न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस हो गया, उसको मैंने वायरॉइड बोल दिया था। क्या बोला था बच्चों? वायरॉइड बोल दिया था। और अगर खाली प्रोटीन आपका इन्फेक्शियस हो जाता है तो उसको आपने प्रियॉन्स बोल दिया था। सो दिस इज योर प्रियॉन्स। राइट एवरीवन, वायरॉइड्स is infectious nucleic acid which is normally your RNA with the low molecular weight, and prions are the infectious protein particles जो आपके प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे आंसर
to this question will be they have single stranded RNA। भाई जब जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होगा कहां से RNA आ जाएगा, कहां से RNA आ जाएगा? इनकरेक्ट ऑप्शन है, राइट। ओनली इन केस ऑफ ह्यूमंस, लार्जर देन वायरस, वायरस से भी सूक्ष्म होते हैं वायरॉइड एंड प्रियॉन्स, बिकॉज वायरस में तो आपका जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन दोनों चीजें हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन है, तो ये साइज छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बोलो मैम, साइज इसका छोटा होगा, तो वायरस का साइज से भी छोटा साइज होगा आपके प्रियॉन्स का। दे आर अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट दे आर अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। एम आई क्लियर? Am I clear to all my kids out there? Am I clear everyone? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, मैंने कल आपको 12:30 पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए थे, बायोगैस के ऊपर क्वेश्चन था, आपने सॉल्व भी किया था, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय यू बैक्टीरिया, आर्की, साइनो या माइकोप्लाज्मा। बायोगैस कौन प्रोड्यूस करता है? कम ऑन इन द चैट बॉक्स। मीनवाइल मैं थोड़ा हाइड्रेट कर लेती हूँ बच्चों, पानी पीना अनिवार्य है, पानी ही जल ही आपका जीवन है, पानी ही जीवन है। Yes, come on everyone, answer of this question. Biogas is produced by U bacteria. भाई U bacteria is your true bacteria, ठीक है बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया होता है। मोनरा को आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, वन इज यू बैक्टीरिया एंड सेकंड वाज योर आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर रहा था। एक्सट्रीम कंडीशंस वाला बैक्टीरिया वाज योर आर्की बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि आप ब्लू ग्रीन एल्गी बुला रहे थे, दिस वाज पार्ट ऑफ यू बैक्टीरिया ओनली, इसको यू बैक्टीरिया में ही रखा गया था। एंड माइकोप्लाज्मा, जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग, जिसको कि आप पीपीएलओ भी बुला रहे थे, पीपीएलओ याद है, दैट वाज योर माइकोप्लाज्मा। करेक्ट बात है। अब बताओ जी, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोगैस और मीथेन गैस तो आपके मेथनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? मेथनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन विच कैटेगरी? मेथनोजेंस आर द पार्ट ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि जो आपके रूमिनेंट एनिमल्स है बच्चे, रूमिनेंट एनिमल्स के केस में आपके मेथनोजेंस पाए जाते हैं जो मीथेन गैस या बायोगैस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, विच इज आर्कीबैक्टीरिया। कैटेगरी कौन सी होगी आपकी? आर्कीबैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीमिटीज में सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया होगा मेरा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज आर्कीबैक्टीरिया। ठीक बात है जी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दुविधा हो तो प्लीज मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ऑलराइट। कोई भी क्वेश्चन में इश्यू अगर आपको, और अब हम डेली बेसिस पे 10 AM पे क्लास जरूर रखेंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी नींद से जाके आ पाओ क्लास में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है, सही स्टेटमेंट बतानी है। नंबर ए स्टेटमेंट कहती है साइनोबैक्टीरिया ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, नंबर 1। नंबर 2, chemosynthetic autotrophic eubacteria play a great role in recycling the nutrients. नंबर सी कहती है heterotrophic bacteria are helpful in making curd, दही बनाना from milk and production of antibiotics fixing nitrogen. नंबर डी कहता है सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से एक बात तो हमें सीखने को ये मिलती है कि सबसे पहले हमें चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लेनी है। आप क्वेश्चन देखते हो, आपसे सही स्टेटमेंट पूछी हुई है, नंबर 1 आपने देखा विच इज द परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट, आप फटाफट से आंसर लगाते हो ऑप्शन नंबर 1 एंड आप आगे बढ़ जाते हो। बट ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें चारों ऑप्शंस को देखना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम
हमेशा नहीं बोल रही हूँ मैं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो आंसर होता है वो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट हो जाता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी परफेक्टली करेक्ट बैठ जाती है। यस बच्चे, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में भी हुआ है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तीनों स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। जो साइनोबैक्टीरिया है वो ब्लूम्स बनाते हैं, यस ऑफ कोर्स। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक यूबैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपके हेल्पफुल होते हैं मिल्क को प्रोड्यूस करने में, सॉरी कर्ड को प्रोड्यूस करने में, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में, राइट एवरीवन। तो तीनों ही स्टेटमेंट परफेक्टली करेक्ट है, देयर बाय द आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो चैट बॉक्स में, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा, कल मैंने जो क्लास ली थी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन दिखाया भी था कि एनसीईआरटी में एग्जैक्टली कहां से उस क्वेश्चन को पूछा गया है। एनसीईआरटी के स्निप्स में लेके आई हुई थी, तो आप उस सेशन को रेफर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसके अंदर, एंड प्लस आपको एनसीईआरटी का भी ब्यौरा मिलेगा कि कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, राइट। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन। हाँ जी, कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, where were slime molds placed by Whittaker in his 5 kingdom classification system? अगर हम बात करें विटेकर सर की, तो विटेकर सर ने कहा कि भाई हमारे सारे ऑर्गेनिज्म को हम 5 किंगडम में रख सकते हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा इट इज मोनरा, नंबर 2 इन्होंने कहा इट हैज टू बी प्रोटिस्टा, नंबर 3 इन्होंने कहा इट शुड बी योर फंजाई, नंबर 4 इज योर प्लांटी, एंड नंबर 5 विल बी योर एनिमिलिया। ये 5 कैटेगरीज है, ठीक है। अब आपसे पूछा स्लाइम मोल्ड्स को कहां रखा गया, इन्होंने कहा कि यार मोनरा में तो सारे प्रोकैरियोट्स को रख दो। मोनरा के केस में जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स है सबको रख दीजिए। प्रोटिस्टा में जो भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है वो सबका प्रोटिस्टा में रख दो। फंजाई इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट किंगडम, जो कि आपका हेट्रोट्रॉपिक है, जिसमें कि स्पेसिफिकली आपका एब्जॉर्प्टिव मोड है। प्लांट एंड एनिमल में डिफरेंस आपको पता ही है। तो स्लाइम मोल्ड को कहां रखा गया, जितने भी आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे यूकैरियोट्स को रखा गया प्रोटिस्टा में। अब चाहे उसकी प्रॉपर्टीज परफेक्टली प्लांट से मिलती हो, चाहे उसकी प्रॉपर्टीज परफेक्टली एनिमल से मिलती हो, डजंट रियली मैटर। अकॉर्डिंग टू विटेकर सर, वो सारे ऑर्गेनिज्म को हमने प्लेस कर देना है प्रोटिस्टा में, क्योंकि आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें भी यूनिसेलुलर एंड मल्टी के बेसिस पे डिफरेंस होता है। भाई नॉर्मल सी बात है, एक तो सिंगल सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक वी हैव लॉट्स ऑफ सेल जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। तो आपका मल्टी वाला विल बी मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ यूनि वाला, आई वुड से फंक्शन वाइज, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करना वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। इसीलिए सारे जो आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसको उठा करके प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज योर प्रोटिस्टा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, नेक्स्ट वन। Anoxygenic photosynthesis is a characteristic feature of। अच्छा जी, क्या होता है एनऑक्सीजेनिक, पहले समझ लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप के फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं। वन इज ऑक्सीजेनिक, पहले इसको समझाती हूँ। अगर मैं डिस्कस करूं बच्चों प्लांट्स को, प्लांट के केस में हम ये देखते हैं कि जो आपका H2O मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लिटिंग होती है, एंड 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाती है। नाउ सिंस देयर इज लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रहा है, दैट्स वाई मैं इसको ऑक्सीजेनिक बुला देती हूँ। हाय अरमान अरोरा, हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू? यस, तो इसको मैं क्या बुला देती हूँ, ऑक्सीजेनिक बुला देती हूँ। नाउ आई एम हैविंग वन मोर टाइप जिसको कि मैं एनऑक्सीजेनिक बोलती हूँ। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? एन, एन का मतलब हो जाएगा मेरे बच्चे एब्सेंस, विच मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा,
तो क्या होगा जी यहाँ पे वी आर हैविंग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि आपका 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फर को रिलीज करेगा, सल्फर को। तो सल्फर रिलीज अगर हो रही है एज ए बाई प्रोडक्ट तो उसको मैंने बोल दिया एन ऑक्सीजेनिक, और अगर ऑक्सीजन हो रही है उसको मैंने बोल दिया ऑक्सीजेनिक। अब कहानी ये आ जाती है, ये किस में पाया जाएगा भाई? ये पाया जाएगा आपके प्लांट्स में। कहाँ पे पाया जाएगा बच्चों? प्लांट्स में। ये पाया जाता है आपके बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया आपका फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में आपको एन ऑक्सीजेनिक देखने को मिल जाएगा। करेक्ट बात है जी। तो आंसर विल बी, हमें आप बस बैक्टीरिया फाइंड आउट करना है। क्लेमाइडोमोनास मेरी एल्गी है, रोडोस्पाइरुलम इज द बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आपको ये एन ऑक्सीजेनिक टाइप देखने को मिल जाता है। वन सच एग्जांपल इज योर रोडोस्पाइरुलम। अगर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के मोनरा वाला लेक्चर मैम का जरूर देख लो। आपको बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम, बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशंस के साथ में मैम ने दिखाया हुआ है कि मोनरा के अंदर we can have photo autotropic, we can also have chemo autotropic, दोनों के ही एग्जाम्पल वहां पे मैम ने दिए हुए हैं। राइट एवरीवन, चलिए तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज रोडोस्पाइरुलम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व करो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीवन। Next question. In the five kingdom classification system, which kingdom includes both uni and multi organism? ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें यूनि मल्टी दोनों के दोनों है? मोनरा, प्रोकैरियोट्स, बाय डिफॉल्ट यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में तो आपके रखे ही गए थे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फंजाई, यूनि के नाम पे सिर्फ एक एक्सेप्शन है विच इज ईस्ट, बाकी सारे मल्टी है। एनिमीलिया, वी डू हैव प्रेजेंस ऑफ यूनि एंड मल्टी, दोनों पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर डी विच इज एनिमीलिया। एनिमीलिया, राइट एवरीवन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question on your screen. Which of the following statement is true about fungi? True. This is a key word. True को underline करेंगे, tick mark करेंगे। सही statement with respect to fungi आपसे पूछा हुआ है। Fungi are autotrophic organism. Number one. Fungi can never be autotrophic. They do not have chlorophyll molecule. So since they have absence of chlorophyll molecule, they cannot be autotrophic. They have true root, stem and leaves. नहीं, they are having presence of rhizoids जो कि absorption में help कर रहे होते हैं। Number C, they reproduce only by asexual means. Only word नहीं लगाना चाहिए था, they can reproduce sexually as well. दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। नंबर डी, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। यस ऑफ कोर्स, आपके जो प्लांट्स होते हैं बच्चे, प्लांट की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जो आपके बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। एंड जो आपकी फंजाई है इसकी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट एवरीवन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is not a characteristic feature of fungi? नॉट ए फीचर, तो इस कीवर्ड को मैंने क्रॉस मार्क कर दिया। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नंबर वन, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोट्रोपिक।
This is the reason why they are heterotrophic. प्रेजेंस ऑफ माइसीलियम, जी हाँ, यहाँ पे आपका यूनिमल्टी की जगह हाइफे एंड माइसीलियम का कॉन्सेप्ट होता है, करेक्ट बात है। माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफी, हाइफी का जो नेटवर्क है उसको माइसीलियम कह देते हैं। नंबर सी, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस देयर इज प्रेजेंस ऑफ हेट्रोट्रॉपिक मोड, न्यूटन करेक्ट आंसर है बेटा। प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज आपके नहीं पाए जाते हैं फंजाई में, इनकरेक्ट ऑप्शन। वेस्कुलर टिश्यूज आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, विच इज योर जाइलम and phloem, which is your xylem and phloem. The correct answer will be your option number D, which is presence of vascular tissue. चलिए चलते हैं next question पे, number 14 on your screen. Number 14, everyone on your screen, come on, do solve this question. Which of the following is the correct statement regarding the mode of nutrition in fungi? फंजाई के केस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर 1 कहती है फंजाई आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, नंबर बी कहता है फंजाई आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, नंबर सी कहता है फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, नंबर डी कहता है फंजाई कैन स्विच बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। भाई स्विच करने वाला फंडा तो हमने ना यूग्लिना में पढ़ा था। जो मेरा यूग्लिना है, इट कैन स्विच बिटवीन ऑटो एंड हेट्रो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर मेरी सनलाइट प्रेजेंट है उस केस में इट विल बी ऑटोट्रॉपिक, और अगर मेरी सनलाइट एब्सेंट है उस केस में इट विल बी हेट्रोट्रॉपिक। यस, गुड मॉर्निंग खुशबू कुमारी, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। यस, तो करेक्ट आंसर बता दो। यस खुशबू, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी बच्चे कम ऑन, न्यूटन का भी करेक्ट आंसर है। फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है, which means ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी नहीं हो सकता। दे आर प्योरली हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इसमें अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। स्विच करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, दैट फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। खुशबू, आई एम ऑल्सो प्रिटी फाइन बेटा, मौसम बहुत ही शानदार हो गया है तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। यस, हाँ जी, चलो क्लियर है ये बात। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट फंजाई इज अ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। चलते हैं अगले सवाल पे, नंबर 15 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड बियर? ब्रेड एंड बियर फंजाई किसको बुलाते हैं आप? जो कि ब्रेड के अंदर जो थोड़ी सी ऐसे फ्लफीनेस होती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ए फंजाई। कौन सी फंजाई है? बियर में भी फर्मेंटेशन में यूज होती है आपकी फंजाई। विच फंजाई? कम ऑन एवरीवन, इज इट राइजोपस, इज इट एस्पेरजिलस, इज इट पेनिसिलियम नोटेटम, और इज इट सैक्रोमाइसिस cerevisiae? विच फंजाई इज दिस? कम ऑन एवरीवन, जिसको कि आप ब्रेड एंड बियर फंजाई बुलाते हैं। ब्रेड के अंदर जो पफिनेस है, that is because of presence of a fungi. Yes, very good. This will be your excuse me, Saccharomyces cerevisiae. पेनिसिलियम नोटेटम आपका पेनिसिलिन बनाती है, मतलब ये आपकी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। करेक्ट बात है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। Saccharomyces cerevisiae is the one which is called as the bread and beer fungi, because the bread में जो पफिनेस है उसके लिए भी यूज होता है। एंड भाई कैसे यूज होता है ब्रेड फॉर्मेशन में? एनी आइडिया? एनीवन? ब्रेड फॉर्मेशन में कैसे यूज होगा? एनी आइडिया? देखो, जो फंजाई है वो कर रही है आपका फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में आपकी CO2 बाहर निकलती है ना? जो CO2 बाहर निकलती है वो जाके ट्रैप हो जाती है। तो जो CO2 ट्रैप होगी उसकी वजह से आपको वो पफिनेस फील हो रही होती है आपकी ब्रेड के अंदर, ठीक है? उस CO2 के ट्रैप होने की वजह से आप फील कर पाते हो उसको। डन डन डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन। अगला सवाल,
In fungi, the fusion of two compatible hyphae is called as. fungi में जो दो compatible hyphae है वो fuse हो गए, उसको आप क्या कहते हैं भाई? इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा sexual reproduction in case of fungi. Sexual reproduction. तो बच्चे we have three phases. तीन चीजें होती है. Number one is plasmogamy. Number two is karyogamy. And number three, my dear kids, is meiosis. ठीक है, चलो देख लेते हैं. अगर हम बात करें प्लाज्मोगैमी की, तो आपकी जो दो फंजाई है, देयर इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसको आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं. अगर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज देयर, उसको आप कैरियोगैमी कहते हैं. एंड इफ देयर इज अ रिडक्शनल डिवीजन, जिससे कि आपका 2n का n में कन्वर्ट हुआ, उसको आप मियोसिस कहते हैं. अब देख लो सवाल में क्या पूछा है. द फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल हाइफे. तो दो कंपैटिबल हाइफे आपके प्लाज्मोगैमी में फ्यूज होते हैं. यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज होगा, यहाँ पे 2n से n में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर माय डियर किड्स विल बी योर प्लाज्मोगैमी. करेक्ट इज प्लाज्मोगैमी. ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन. सॉल्व कीजिए इसको. फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय प्रोड्यूसिंग. फंजाई आपका एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है. अगर हम बात करें सेक्सुअल की, मैंने अभी आपको समझाया, वी कैन हैव प्लाज्मोगैमी, वी कैन हैव कैरियो एंड द मियोसिस. दीज आर द थ्री स्टेप्स ऑफ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट अबाउट योर एसेक्सुअल? अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है? फ्रेगमेंटेशन, जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. फ्रेगमेंटेशन के अलावा क्या चीजों के थ्रू आपका फंजाई रिप्रोड्यूस कर पाता है एसेक्सुअली? क्या यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं? यस, आंसर इज यस. क्या यहाँ पे स्पोर्स फॉर्म होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं. अब स्पोर्स में भी न्यूटन क्वेश्चन में एसेक्सुअली पूछा है मेरे बच्चा, एसेक्सुअली. अब स्पोर्स में भी अगर हम बात करें, वी कैन हैव माइटोस्पोर एंड वी कैन हैव मियोस्पोर. अब मियोस्पोर तो आपका सेक्सुअल का रिजल्ट ही होगा. मियोस्पोर में वी कैन हैव एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. माइटोस्पोर के अंदर वी कैन हैव द स्पोर्स थ्रू माइटोसिस. दैट विल बी योर zoospore, that will be your conidia, that will be your sporangiosspore. तो बच्चों अगर मैं बात करूं स्पोर फॉर्मेशन की, यहां पे लिख रही हूं स्पोर फॉर्मेशन आपका फंजाई के केस में वी कैन हैव प्रेजेंस ऑफ माइटोस्पोर और वी कैन हैव प्रेजेंस ऑफ मियोस्पोर. माइटो और मियोस्पोर. माइटोस्पोर जो आपके माइटोसिस के तहत बनते हैं, माइटोसिस के तहत बनते हैं. मियो जो आपके मियोसिस के तहत बनते हैं, मियोसिस के तहत बनते हैं. माइटोस्पोर में वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड वी हैव कोनिडिया. मियो में वी आर हैविंग एग्जांपल ऑफ एस्कोस्पोर and basidiospore. So the correct answer my dear kids will be your conidia. Asexual spore आपसे पूछा हुआ है, asexual. Right everyone? Asexual spore पूछा हुआ है. खुशबू एंड न्यूटन. Am I clear? चलो बच्चों, हमारी क्लास आज की यहीं तक थी. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे को. अब डेली बेसिस पे आपके 10 बजे क्लास में जरूर लगवाऊंगी, है ना, ताकि आप लोग थोड़ा सा जागृत हो जाए, सुबह से अपना पढ़ाई करना शुरू कर दे. मॉर्निंग आवर्स में ही अगर पढ़ाई करेंगे तो बड़ा ही, वो कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त होता है, तो शुभ मुहूर्त में पढ़ाई जरूर करनी है. जो बच्चे लेट आए हैं, न्यूटन एंड खुशबू, आप शुरुआत से देख लेना सेशन को. बड़े ही अमेजिंग से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं. आप लोग खुद सॉल्व करना, फिर एक्सप्लेनेशन देख लेना मैम की. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों. तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मौसम को एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो. बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय.